ऑफ कोर्स जब एक पार्टी एक मीम की तरह उभरती है, जो पार्टी भी नहीं है, फॉर्मली एक पेज बनता है बस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पे ही कटाक्ष करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पेज बनता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स अगर 4 दिन के अंदर 1 दशक से चल रही, सत्ता में रह रही पार्टी और कब की और बनी पार्टी, इतने दशकों पुरानी पार्टी से भी ज़्यादा फॉलोअर ले आएगी, से भी ज़्यादा एक फॉलोइंग बेस हो जाएगा। एक्चुअली में लोग एकदम ट्रेंड की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। आप हर जगह देखिए, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, आपको इसी का सवाल दिखेगा, इसी के अराउंड आपको कंटेंट दिखेगा। तो ये डर तो वाजिब है ना, देश में अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखने का, और इसमें भी भर भर के मुनाफाखोरी तमाम ऐसे लोग, चाहे आप देख ले 2 साल पहले जो लीक हुआ जिसमें जिस तरह के लोग आए, है ना, रंजीत डॉन से लेकर तमाम ऐसे लोगों का नाम आया, सबका लिंक सत्ताधारी वर्ग से। इस बार जिस तरह के लोग धांधली में पकड़े जा रहे हैं, सबका लिंक भाजपा के युवा मोर्चा से, भाजपा के पार्टी के डायरेक्ट IT सेल से। तो ये बात कोई कोइंसिडेंस नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शुरुआत है, वहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी नहीं, पर ये शुरुआत है। 10 साल से ज़्यादा हो गया ये सरकार अकाउंटेबिलिटी से बचती रही है। कड़ी में बढ़ता हुआ ये टिप्पणी कॉकरोच, आज आप हम सब कॉकरोच हैं देश के सत्ता के नज़र में। तो आप खुद को कॉकरोच मान रही हैं? बिल्कुल। अगर इन लोगों का यही डेफिनेशन है कि देश के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो पहुंच जाते हैं धरना करने, जो पहुंच जाते हैं सवाल करने, RTI एक्टिविस्ट बनना है जिनको, जर्नलिस्ट बनना है जिनको, तो हाँ, शासन के आंखों में जो भी चुभे वो तो बनना है हमको, और वही काम है। स्टूडेंट्स का काम है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, स्टूडेंट्स का काम है कठोर से कठोर सवाल पूछना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में आने के बाद भी अगर हम सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो लानत है हम पे, हमारी पढ़ाई पे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी चर्चा हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शायद समाप्त हो जाएगी, लेकिन हर दूसरे दिन एक मांग के साथ कॉकरोच जनता पार्टी गुहार लगाती है। जैसे फिलहाल के लिए हम बात करें तो 22 मिलियन इंस्टा पे फॉलोअर्स हो गए हैं। उसके साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। पूरे विषय पर जब चर्चाएं तेज हो गई हैं, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की और सोशल मीडिया की वायरल चेहरा अंजलि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसे देख रही हैं? कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है या सच में जनजी जनरेशन की पार्टी लगती है? मतलब इतना सरल इसका जवाब है नहीं, और खासकर जब हम कॉकरोच जनता पार्टी पे बात कर रहे हैं तो इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि इसका उभार कैसे हुआ। एक इतना बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड, इट सटायरिकल पेज, और ख़ासकर मिलियंस में देश भर की एक युवा पीढ़ी उसके फॉलोअर बनते जा रही है। तो देश का सबसे बड़ा ऑफिस होल्ड करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मुंह से देश में लड़ रहे, रोज़मर्रा के सवालों पर लड़ रहे एक्टिविस्ट, रोज़मर्रा के सवाल जहाँ पे आज गोदी मीडिया जिनको कवर नहीं करती है, ऑल्टरनेट मीडिया के साथी जो आंदोलन को आवाज़ देते हैं, उनको, स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड यूथ को जब कॉकरोच कहते हैं, तो ये एक इस तरह का एक हुकूमत का डर दिखाता है जो सवाल से थरथराती है कि अगर आप पूछेंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ और 22 लाख छात्रों के जीवन पे आपने उनके सपनों को रौंद दिया, तो इसके लिए जो धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दें, इस चीज़ से डर के इस तरह के शब्दों की उत्पत्ति होती है। खासकर 1 दशक बीत गया है भाजपा जब से शासन में है, और ये कॉकरोच, पैरासाइट, वर्मिन, इस तरह के शब्द नए नहीं हैं। दुनिया भर में जब भी फांसीवादी निज़ाम हुकूमत में आई है, सबसे पहला हमला शिक्षा पे हुआ है। चाहे जर्मनी में पहले प्रोविंस में हिटलर जीतता है, सबसे पहली चीज़ ये नहीं है कि डिटेंशन कैंप्स बनते हैं, पहली चीज़ है कि तमाम ऐसी किताबें, ब्रेख्त की किताबें हो, ग्रामसी की किताबें हो, ऐसी किताबें जो सवाल करना सिखाती हैं, उन किताबों को जलाया गया। वहाँ से शुरुआत हुई। तो भारत में भी जो हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत टुकड़े टुकड़े गैंग से हुई, अर्बन नक्सल से हुआ, आंदोलन जीवी से हुआ, और इसी की कड़ी में बढ़ता हुआ ये टिप्पणी कॉकरोच। आज आप हम सब कॉकरोच हैं देश के सत्ता के नज़र में। तो आप खुद को कॉकरोच मान रही हैं? बिल्कुल। अगर इन लोगों का यही डेफिनेशन है कि देश के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो पहुंच जाते हैं धरना करने, जो पहुंच जाते हैं सवाल करने, RTI एक्टिविस्ट बनना है जिनको, जर्नलिस्ट बनना है जिनको, तो हाँ, शासन के आंखों में जो भी चुभे वो तो बनना है हमको, और वही काम है। स्टूडेंट्स का काम है
डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना स्टूडेंट्स का काम है, कठोर से कठोर सवाल पूछना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में आने के बाद भी अगर हम सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो लानत है हम पे, हमारी पढ़ाई पे। लेकिन सवाल ये है कि सीजीआई ने सफाई दे दी है। आप लोग जिस मुहिम को लेकर चल रहे थे उस मुहिम पर तो पहले ही सफाई आ चुकी है, अब मसला समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं, मसला इसकी बात ही नहीं है कि आपने उनको नहीं कहा, एक संदर्भ था, इस सीजीआई का भी संदर्भ है। मैं तो युवाओं से खुद प्रेरित होता हूँ। ये तो वो सीजीआई है जिसने जनवरी में देश भर में इतनी धधकते हुए आंदोलन चल रही थी यूजीसी की, हमें याद है। ये वही सीजीआई है जिसने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई। ये वही सीजीआई है जिसने 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट करने में जिसका हाथ था। ये वही सीजीआई है जब पेगासस पे इंक्वायरी चल रही थी कि देश में किस तरह से एक्टिविस्ट पे, स्कॉलर्स पे, प्रोफेसर्स पे उनके सॉफ्टवेयर डाल दिया जा रहा है पेगासस और उनको फंसाया जा रहा है, यूएपीए के तहत उनको फंसाया जा रहा है। उस बेंच में बैठा व्यक्ति है ये। लगातार देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला होता है, उसके बेंच में बैठा सीजीआई है ये। तो इस सीजीआई का भी संदर्भ है। ये सत्ता के साथ जितने नतमस्तक हैं इन सालों में ये दिखता आया है, तो इनके मुंह से नहीं निकल गई। ये लोग यही मानते हैं, यही सोचते हैं और इसीलिए वाकई में कीड़े मकोड़े की तरह इस देश में चाहे किसान हो, मानेसर नोएडा में मजदूरों की हालत देख लीजिए, जेलों में भर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने ये डिमांड किया कि यूनियनाइज होने का अधिकार है हमको, हमारा वेतन देना होगा, एक सम्मानजनक रोजगार देना होगा। आज देश में हालत देखिए, हर एक दिन, हर 24 घंटे में इस देश में 86 महिलाओं के साथ रेप होता है। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो लगातार देश में जब भी उबाल होगा युवाओं का, दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, महिलाओं का, तब इस सत्ताधारी वर्ग ने इस तरह के टर्म्स निकाले हैं। तो ये कोई गलती नहीं है, बल्कि क्लियर कट इनके एजेंडा को एक्सपोज किया इस टर्म में। कहना कॉकरोच का मुखौटा मत पहनिए, जनजी जनरेशन को कहा जा रहा है। खुलकर सामने आइए और बताइए कि आप लोगों का कनेक्शन कहाँ से है। कनेक्शन देखिए, अब सही बात है, एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड आया जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें खाली कनेक्शन ढूंढने की बात है। मुझे लगता है इसमें बल्कि इस तरह से अपनी उम्मीद लगाई जाए कि एक जनरेशन जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, देश में सही में इतनी बड़ी आबादी है, पिछले दशकों की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लगातार पिछले 10 सालों में 86 पेपर लीक हुए हैं। लगातार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, फीस वृद्धि हो रही है, रहने को जगह नहीं है। लगातार यहाँ पे कॉमर्शियल प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं क्योंकि सारा पीजी माफिया है, कोचिंग माफिया है। आपको एंट्रेंस निकालना है तो आपके जेब में 1.5-2 लाख होना चाहिए, आपको पढ़ने आना है तो आपके जेब में 1.5-2 लाख होना चाहिए। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, फीस बढ़ रही है, तो हर तरह से आज जब युवा मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन वाजिब है। मुझे नहीं लगता कि बात खाली इसकी है कि किससे लिंक है। जो इसके फाउंडर है अभिजीत ने तो दिखा दिया कि कितने उनके 95%, 99% जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भारत के हैं। तो पाकिस्तानी एजेंट, चाइना का एजेंट, आम आदमी पार्टी का एजेंट, कांग्रेस का एजेंट, ये नई नई दलीलें नहीं है इस सरकार के लिए। तो क्या ना यूएस से बैठकर अब आप लोग भारत को सुधारने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मतलब ये ट्रेंड नया है, पर इस देश में लड़ाई नई थोड़ी है। पिछले 4 महीने से इस देश के युवा लड़ रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करो। लोग जेल तक चले गए, कैंपसेस में वायलेंस हुआ है। आँख खोल के तो अगर देखना चाहिए सरकार, दुनिया में इस देश के कस्बों में, गलियों में, कूचों में लोग मशाले लेके जा रहे हैं कि पहली पीढ़ी भी अगर नहीं पहुंच पाई, जो भी पीढ़ी जब भी पहुंचे वहाँ पे तो डिग्निटी मिले। लगातार देश के किसान, जब मैं कह रही हूँ एक दिन ख़त्म होते होते आपका हमारा 24 घंटा ख़त्म होता है और 30 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, ये तो देश में हो रहा है, पिछले दशक भर से हो रहा है। तो हमें आँख खोलने की ज़रूरत है इस देश में। हम जब बात कर रहे हैं, अगले 15 मिनट में देश में एक दलित के साथ जातिगत हिंसा होगी और उसको मार दिया जाएगा। अगले 30 मिनट में एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाएगा कम्युनल वायलेंस के हाथ। हम अगले 45 मिनट में इस देश में एक छात्र बेरोजगारी, हर तरह के हताशा से परेशान होकर सुसाइड कर लेगा। ये आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़े हैं। और ये बात किसी पार्टी के 6 दिन, हफ्ते भर के उभार की बात नहीं है। देश में लड़ रहे हैं लोग, बहुत सालों से लड़ रहे हैं। हमारे तमाम साथी लड़ते हुए आज जेलों में हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो। अभी हम जिस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बैठे हैं, हनी बाबू हमारे प्रोफेसर अभी 5 महीने पहले छूट के आए हैं यूएपीए से। इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को मौत के घाट उतार दिया इस कानून ने, उनकी जान ले ली। तो ये तो वास्तविकता है। तो मैं भी इस ट्रेंड से और इसमें सक्रिय लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि लड़ाई तो चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी,
बहुत अच्छा है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन को एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको और आर्टिकुलेट कर रहे हैं, पर ज़मीन के बिना ये लड़ाई निरर्थक है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ फॉलो करना शुरू किया, ये आंकड़ा महज जब 5 दिनों में 2 करोड़ हो जाता है तो समझ आता है कि छात्रों का आक्रोश अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इसको लेकर मैंने आपको बताया कि NSUI के साथ साथ नीट के तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें। मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से है, तो अब सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस्तीफ़ा मांग लेने से, या अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो सत्ता में सुधार हो जाएगा? नहीं, बात इसकी नहीं है, पर बात इसकी है प्रेसिडेंट, मापदंड सेट करने का, कि आप कुछ भी कर जाएंगे। आज तक इतने करोड़ों स्टूडेंट्स के जीवन से जो व्यक्ति खेल रहा है और जिसको पूरी तरह का प्रोटेक्शन है, उसके लिए डेटरेंस ज़रूरी है कि नहीं, आप एब्सोल्यूट नहीं है, आप ही से सब शुरू और आप ही पे सब खत्म नहीं होता है। एक साल में आप मानिए, एक पेपर कराने में 22 लाख स्टूडेंट्स के सपनों की धज्जियाँ उड़ा दी इस व्यक्ति ने, 22 लाख एक टर्म में। तो ऐसे तो पिछले 10 साल से ये क्या कर रहा है? तो बात इसकी नहीं है कि कर्नाटका में आज एक और लड़की ने आत्महत्या कर ली। बिहार में TRE 4 को लेके आंदोलन चल रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। कहाँ पेपर लीक नहीं होता है? 1.5-2 साल पहले की बात है, हमने नेट का पेपर दिया, नीट के बाद नेट का पेपर लीक हुआ था। तो लगातार हर तरह से, क्योंकि हर सिस्टम, NTA का सिस्टम क्या है? आउटसोर्सिंग पे है, हर चीज़ में ठेका पट्टी होगा। एग्ज़ाम को क्वेश्चन कौन बनाएगा, एग्ज़ाम की चेकिंग कौन करेगा, इन्विजिलेशन कौन करेगा, इसीलिए इतना सारा स्कोप है। पहले जिस तरह से ऑटोनॉमस होता था उसमें कम गुंजाइश थी, कम होता भी था इस तरह का लीक, लेकिन आज तो माफियाओं का उभार देखिए। पहले खाली JEE नीट के लिए कोचिंग्स होते थे, आज आपको CUET UG देना है, PG देना है, MBA करना है, कुछ भी करना है, सबके लिए कोचिंग। कौन कोचिंग कर पाएगा? जिनके जेब में पैसा है। फिर कौन आ पाएगा यूनिवर्सिटीज़? जिनके जेब में पैसा है। तो CUET और इस तरह के सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया और दूसरी तरफ ठेका देना NTA को, ये सारी सोची समझी साजिश है देश में अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखने का। और इसमें भी भर भर के मुनाफाखोरी तमाम ऐसे लोग, चाहे आप देख ले 2 साल पहले जो लीक हुआ जिसमें जिस तरह के लोग आए, है ना, रंजीत डॉन से लेकर तमाम ऐसे लोगों का नाम आया, सबका लिंक सत्ताधारी वर्ग से। इस बार जिस तरह के लोग धांधली में पकड़े जा रहे हैं, सबका लिंक भाजपा के युवा मोर्चा से, भाजपा के पार्टी के डायरेक्ट IT सेल से। तो ये बात कोई कोइंसिडेंस नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा शुरुआत है, वहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी नहीं, पर ये शुरुआत है। 10 साल से ज़्यादा हो गया ये सरकार अकाउंटेबिलिटी से बचती रही है। तो कह रहे हैं कॉकरोच के लिए आपको लगा था कि आप लोग ऐसे पार्टी बनाएंगे, पेज बनाएंगे और फिर उसके बाद सरकार जिम्मेदारी लेगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है। कुमार विश्वास कह रहे हैं कॉकरोच के लिए हम हिट लेकर आएंगे और हिट से सारे कॉकरोच ख़त्म कर देंगे। अब इस तरह की बेहुदा टिप्पणी पे तो क्या बोले। हिट से ठीक है, मतलब ये सब तो टिप्पणी हमने देखा भाजपा के मिनिस्टर्स इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पे कॉकरोच को मसलते हुए, कॉकरोच बहुत को सारी पकड़ते वीडियो हुए। चल रही हैं। हाँ। तो मतलब ये बात इस चीज़ का ही तो एक तरह से प्रूफ करता है इसको कि आपको खलबली हुई इससे, आप परेशान हुए, आपका मन विचलित है, आप इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको हुआ, सुखबुकाहट हुआ। इतने लोगों ने फॉलो किया और लगातार एक जनरेशन जिसके पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का फॉर्म बिल्कुल अलग है, मीम है, इस तरह का कंटेंट है, रील्स हैं, पर जिसमें जो बात हो रही है उस बात को अगर तवज्जो दें तो वो बात यही है कि हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार चाहिए, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से भरा जीवन चाहिए, और इस बात को आप पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या रणनीतियाँ हैं आप लोगों की? देखिए, रणनीति क्या ये केवल सोशल मीडिया ट्रेंड है? क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भी है। जब 2 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हैं तो उम्मीदों के साथ चिंता भी पनपने लगती है। बिल्कुल, मतलब उम्मीद तो यही है, जो जिम्मेदारी है इस ट्रेंड पे, इससे जुड़े लोगों पे। और मैं यही कह रही हूँ कि ये उभार पिछले हफ्ते भर का होगा, पर हम खाली सोशल मीडिया पे बात करने में नहीं मानते, ज़मीनी आंदोलन से ही बदलाव आएगा। अच्छा, ये कॉकरोचेस अब तक कहाँ थे? क्योंकि एकदम से निकल कर सामने आए हैं क्या? बिल्कुल, या थे कहीं ना कहीं ये सब? कहीं ना कहीं तो थे ही, कहीं ना कहीं तो थे ही, तभी इतनी बड़ी आबादी में आए हैं। और शायद अभी इस तरह से एक आइडियोलॉजी होना इसलिए ज़रूरी है कि आपका क्या मत है, आप लड़ाई की किस तरफ हैं और आप किस तरह से लड़ना चाहेंगे। ये चंद सवाल तो हमारे जहन में भी है। इसीलिए कहूँगी कि ये जिम्मेदारी है, ये खाली कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इतने एक बड़ा ट्रेंड, एक बड़ा इस तरह का रूप अगर इस पेज ने लिया है, इस मुहिम ने लिया है, तो अब कुछ करना होगा, और कुछ करने के लिए तो उतरना होगा ज़मीन पर। तो क्या चाहता है कॉकरोच? जेन जी जनरेशन इक्वल टू कॉकरोच? बिल्कुल, हम बस यही चाहते हैं कि जीवन में हर चीज़ करने के लिए हम मजबूर ना हो।
सड़क पर आकर गोलबंद होने की हमारी मजबूरी है। किसी का टाइम पास नहीं है, बोर हो जाते हैं तो सड़क पे नहीं आ जाते हैं, हम मजबूर हैं। क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से दिल्ली जैसे शहर में आए, एक सपना लेकर आए, खुद का नहीं, माँ बाप का, खानदान का। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे आ पाते हैं, मुंह देख पाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का या ऐसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों का। तो यहाँ पे जब आए हैं तो ये सपना और ये डर लेकर आए हैं कि हम आखिरी ना हो। तो हम बस यही चाहते हैं कि हम आखिरी ना हो, शिक्षा अच्छी हो, जीवन यापन करने के संसाधन अच्छे हों, अच्छी डिग्निफाइड नौकरी मिले, अच्छे से दुनिया में सबको सम्मान मिले, सौहार्द हो, प्रेम हो, अच्छे से लोग जीवन यापन करें। और क्या चाहता है कोई भी व्यक्ति? पेजेस अगर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी अभिजीत दीपके ने कहा कि इंस्टाग्राम पेज मेरा हैक किया गया, हालांकि उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली कि सरकार भूल गई है कि कॉकरोच वो होते हैं जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी में जुड़ गए, अगर वो बचेगा ही नहीं तो फिर आवाज़ कहाँ बनेंगे? तो मैं वही कह रही हूँ कि ये माध्यम है, यही ज़रिया और यही एंड गोल नहीं है। सोशल मीडिया माध्यम है बात पहुंचाने का। और सही बात है, जिस तरह से अभी देश में नए आईटी रूल आए हैं, ये तो होगा, और ये भी पहली बार इस पेज के साथ नहीं हो रहा है। कह रहे प्रशासन की छवि क्यों धूमिल कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन की छवि तो धूमिल करना काम है, सवाल पूछने से धूमिल होती है छवि, तो होते रहे। सवाल तो पूछना काम है। डेमोक्रेसी है तभी जिंदा जब सवाल पूछे जा रहे हैं, वरना तो ये लोकतंत्र की हत्या हो चुकी हो। तो बात बहुत स्पष्ट है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पे पहला अटैक ये नहीं था। ऐसे तमाम अटैक हमने देखा विपक्षी दलों के पेजेस पे, इवन इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पे जो सवाल पूछते हैं, जर्नलिस्ट के पेजेस पे। ये हथकंडा ये सरकार इस्तेमाल कर रही है, 10 साल से कर रही है, 1 दशक से कर रही है। तो ऑफ कोर्स जब एक पार्टी एक मीम की तरह उभरती है, जो पार्टी भी नहीं है, फॉर्मली एक पेज बनता है बस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पे ही कटाक्ष करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पेज बनता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स अगर 4 दिन के अंदर 1 दशक से चल रही, सत्ता में रह रही पार्टी और कब की और बनी पार्टी, इतने दशकों पुरानी पार्टी से भी ज़्यादा फॉलोअर ले आएगी, से भी ज़्यादा एक फॉलोइंग बेस हो जाएगा। एक्चुअली में लोग एकदम ट्रेंड की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। आप हर जगह देखिए, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, आपको इसी का सवाल दिखेगा, इसी के अराउंड आपको कंटेंट दिखेगा। तो ये डर तो वाजिब है ना। जो सरकार इतनी इनसिक्योर है कि हर तरह से आप देखेंगे कि सवालों को ख़त्म कैसे किया जाए। अभी विदेश गए हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ पे उनसे सवाल पूछा जाता है तो भाग जाते हैं। तो सवाल से जितना डरती है सरकार, तो आपको क्या लगता है इस पेज से भी डरेगी? इसीलिए इस पेज का हमने देखा एक्स पे हैंडल को उड़ा दिया गया और इंडिया में बैन कर दिया गया मुख्यतः। बिल्कुल, पेजेस पे बार बार रिक्वेस्ट आ रहे हैं पासवर्ड चेंज करने का और इस तरह की चीज़ें। पर मैं यही कह रही हूँ, पेज ना कभी एंड गोल था, ना कभी हो सकता है। इस देश में जब तक सड़कों पे आंदोलन महफूज हैं, तब तक लोकतंत्र महफूज है। आखिरी सवाल, अगर आप लोगों का कनेक्शन सीधा ही केंद्रीय मंत्री जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो ये जांच का विषय हो जाता है। तो ये नई बात थोड़ी है। हम तो लगातार आप देखेंगे तो अच्छा, मजदूरों का आंदोलन हुआ था तब भी उसे कहा गया कि उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन, और तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था किसानों का हुआ तो उन्हें खालिस्तानी भी बताया गया। अब जो ये ट्रेंड आप लोगों ने सेट किया है उसको भी वही बताया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार नया नहीं है। चाइना से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन, ये कनेक्शंस तो बार बार ये सरकार निकालने में माहिर है। जबकि इस सरकार के खुद के कनेक्शंस अगर हम देखें तो जिस तरह के हैं, अभी देश में सिलेंडर के इतने बड़े क्राइसिस से, एलपीजी के क्राइसिस से पूरा देश उभर रहा है। तो क्योंकि आपके कनेक्शन वहाँ हैं जहाँ नहीं होने चाहिए और वहाँ नहीं है जहाँ होने चाहिए, आपने ही अपने इतने पुराने, चाहे वो फ़िलिस्तीन के साथ के संपर्क हों, चाहे वो ईरान और किसी भी देश में जहाँ पे बमबारी हो रही है उसके साथ खड़े रहने का पुराना सिद्धांत हो भारत का, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो आज आपके देश में भी त्राही मची हुई है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इस पर बात नहीं होगी कि जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि बाहर मत जाइए, यातायात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करिए। वो खुद अभी फॉरेन ट्रिप्स पे कितना बाहर जा रहे हैं, देश में तो रहते नहीं है प्रधानमंत्री। तो बात बहुत स्पष्ट है कि एक बड़ी जनरेशन का उभार है, सोशल मीडिया पे उभार है, पर इस उभार को एक्चुअलाइज करना होगा सड़क पर, और तभी कुछ बदलाव आएगा। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, उबाल है, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अंजलि का कहना है कि जब तक यह आंदोलन सड़कों में तब्दील नहीं होगा तब तक ये उतना असरदार नहीं होगा। हालांकि अब पेज की और जितने लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं उनकी एक जिम्मेदारी भी हो गई है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोई नया नहीं है, तो वो तो बहुत वाजिब सी बात है। मुझे लग रहा है जब पेज बनाया होगा तब उम्मीद भी करके चलना चाहिए था, लेकिन अंजलि कह रही है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं, हम उन आरोपों के आदी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस पेज के माध्यम से सड़कों पर कितनी मुहिम छिड़ती है
और सच में जेन जी जनरेशन को कितना न्याय मिलता है। फिलहाल इस बातचीत पर आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दें। इस पेज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे हिंद समाचार? यही कहेंगे कि बहुत शुक्रिया, और मतलब आप लोग जो इस चैनल को देखते हैं, जो इसमें काम करते हैं, आपको देखें तो इस सरकार की परिभाषा में आप भी कॉकरोच हैं। तो जुड़े रहिए, इन तमाम सवालों से सवाल करते रहिए और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि तमाम सवालों से भरे जो दुनिया के पर्सपेक्टिव है वो आप खूबी जनता तक साझा करते हैं, आंदोलनों को साझा करते हैं। उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ, खासकर जो ऑडियंस हैं और ज्योति जी आपका। मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।